बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल रात फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और आज के दिन पूरा दिन उन्हें लाहौर में यहाँ वहाँ घुमाया गया, लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर की जो अदालत है, लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने जो हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन फवाद चौधरी को अदालत में नहीं पेश किया गया और चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। तौहीन अदालत किसने की है, किस में इतनी हिम्मत है कि जिसने तौहीन अदालत की है, लेकिन ना तो कोई तौहीन अदालत की ना कोई बात हुई है, ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है और ना ही उन जज साहिबान ने इसके ऊपर कोई जो है वो अमली तौर पे कोई ऐसा काम किया है जिससे इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आइन और कानून से नहीं डरता, जिसे तौहीन अदालत का डर नहीं है, जो कानून से खुद को बालातर समझता है। नाज़रीन, ये सब कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने आपको ये जो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें जो खबरें हम तक पहुंची हैं, उसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ से जो है, नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को ये पैगाम दिया था। जब राना सनाउल्लाह गए थे लंदन, तो नवाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से फोन पे बात हुई थी, आपने ये खबर सुनी होगी। और आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की फोन के ऊपर बात हुई थी। जब राना सनाउल्लाह लंदन गए, तो फिर नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को ये हुक्म दिया कि आपने जाके इदारत को ये पैगाम देना है मेरा, कि इमरान खान को नायल भी करना है और उन्हें गिरफ्तार भी करना है। जब राना सनाउल्लाह यहाँ पे आए हैं, तो इदारों ने राना सनाउल्लाह का जो कहा था कि इमरान खान को आपने गिरफ्तार भी करना है और आपने उनको नाअहल भी करना है, तो इदारों ने इस चीज़ से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है इनकार कर दिया है। अब इदारों ने इसके ऊपर से इनकार किया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ऐसे लग रहा है कि कमर जावेद बाजवा इनको फंसा के चले गए हैं। उसके बाद ये जो सफ्तर जो हैं, सफ्तर इमान, इन्होंने कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयानात भी दिए हैं। इसके अलावा नून लीग के और भी सीनियर कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयान भी दिए हैं। वो कमर जावेद बाजवा जो कि आर्मी चीफ रह चुके हैं, ये जो अभी जो आर्मी चीफ हैं, इससे जो पहले रह चुके हैं, उनके खिलाफ बयानात भी दिए। इसीलिए दिए कि राना सनाउल्लाह ने जो पैगाम इदारों को दिया है इमरान खान के हवाले से, जो नवाज शरीफ ने इदारों को भेजा है कि आपने इसको नायल भी करना, इसको गिरफ्तार भी करना है, तो जब इदारों ने इससे इनकार किया है, तो फिर नून लीग को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमर जावेद बाजवा या इदारों ने मुस्लिम लीग नून जो है इससे फंसा लिया है, इसलिए इन्होंने बयानात दिए हैं। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला जो है वो बिल्कुल सीधा है। अगर आप इसको देखें तो आपको पूरी जो है कहानी है वो समझ आ जाएगी। देखिए, इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे, तो मुझे आप एक चीज़ बता दें कि अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं, ना तो उनके ऊपर कोई करप्शन का केस है, ना कोई चोरी का कोई केस है, ना कोई लूट-मार की कोई उनकी कहानी है, ना उनकी कोई बैरून मुल्क साज़ें हैं, तो क्या केस है उनके ऊपर जिसकी वजह से ये उनको गिरफ्तार करेंगे? यानी कि इनके पास कोई ऐसी कोई मज़बूत चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई मजबूत केस नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे पीडीएम की 14वीं सियासी जमात है। इसके अलावा एक और जमात भी है जो गैर सियासी है, लेकिन मुकम्मल तौर पे पीडीएम का हिस्सा है। देखिए, ये जो इदारे जो हैं, ये सामने आके नहीं खेलना चाहते। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के पास है अवामी ताकत। जब ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो खामोश बैठेंगे? उसके बाद मुल्क के हालात खराब होंगे। जब मुल्क के हालात खराब होंगे, तो पहले से हमारी जो माशी हालत है, हमारे पास जो पोर्ट के ऊपर सब्जियां हैं, उनको जो है वो रिकवर करवाने, वहां पे डॉलर दे के हम सब्जियां अपनी नहीं ले सकते। हमारे पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास गंदम जो है वो इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में जब हमारी माशी हालत बड़ी खराब है, आज के दिन 12 रुपए जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ चुकी है, यहाँ पे बंद हो चुकी है, महंगाई का एक बड़ा तूफान है, माशी हालत हमारी इतनी खराब है, की वजह से जो इमरान खान है वो सड़कों पे नहीं आ रहे। आज भी इमरान खान ने जो बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि अदालत की तरफ ना जाऊं तो मैं कहां पे जाऊं, मैं सड़कों के ऊपर आ जाऊं। तो पहले से मुआशी हालत इतनी खराब है कि मुल्क को और नुकसान होगा, तो मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए वो सड़कों के ऊपर नहीं आ रहे। अब ये करना ये चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो लोग हैं ये सड़कों के ऊपर निकले। जब सड़कों के ऊपर निकलेंगे, तो फिर ये जो पीडीएम जो हुकूमत है, ये रियासती ताकत का इस्तेमाल करेगी अपने लोगों के खिलाफ, ताकि खून खराबा हो, इंतशार हो, फसाद हो, कि माहौल ऐसा बने कि हमें जो है वो इलेक्शन से भागने का रास्ता मिल जाए। चाहे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको ये बात कही है कि ये चाहते हैं कि किसी की भी हुकूमत आ जाए, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, या टेक्नोक्रेट जैसा कोई सिस्टम आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक तो हमें जो है वो इस हुकूमत से जाने का रास्ता मिल जाए, और दूसरा जो है वो इमरान खान का रास्ता रोका जाए।
उन्हें इक़्तिदार में जो है वो ना आने दिया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान इक़्तिदार में वापस आते हैं, तो ये जो इन्होंने एनआरओ 2 लिया है, इसको इमरान खान रिवर्स करेंगे। इससे इन्हें डर है कि इसको एनआरओ को महफूज बनाने के लिए ये अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम जो है वो इलेक्शन से भी भागें और इमरान खान का रास्ता भी रोकें। अब जब इदारों ने इन्हें जो है वो साफ इनकार किया है, तो इसके बाद इनका गम गुस्सा ये है कि इदारों ने इनको फंसा लिया है। इसीलिए ये इमरान खान को अब जो है वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अभी-अभी एक पैगाम भेजा है कि तमाम जो सीनियर जो लीडरान हैं, तमाम जो सूबाई लीडरान हैं, जो भी मुकामी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो भी ज़मान पार्क पहुँच सकता है इस वक़्त, कारकुनान समेत, वो सारे जो है वो ज़मान पार्क पहुँचे। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, इसका प्लान अब ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार मैंने आपको पहले बता दिया कि इसीलिए करेंगे ताकि खून खराबा हो, ताकि इंतशार हो, ताकि लोग सड़कों के ऊपर निकलें, ताकि इतने मसाइल खड़े हो जाएं कि इलेक्शन से हम भाग जाएं। महीनों बाद जो पंजाब के इलेक्शन होने हैं और ये जो केपी के जो इलेक्शन होने हैं, ये इससे भी राय फरार चाहते हैं। अब इमरान खान पुरअमन अपनी तहरीक चला रहे हैं, घर में बैठे हैं, तहरीक चला रहे हैं, हुकूमत के ऊपर इन्होंने प्रेशर भी बनाया हुआ है। तो इन्हें ये मसला है कि मैंने आपको बहुत अरसा पहले एक चीज़ कही थी कि ये जो पुरअमन जो एहतजाज होता है, जो पुरअमन जो आपकी तहरीकें होती हैं, ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी रियासत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। खैर इस वक़्त जो ज़मान पार्क की जो हालत है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो पहुँच चुके हैं। तमाम सीनियर क़यादत भी जो है वो वहाँ भी मौजूद है। इमरान खान इन्हें किसी भी तरह से इलेक्शन से भागने का मौका नहीं दे रहे। देखिए वो अगर चाहे तो पूरी कौम को सड़कों के ऊपर निकाल सकते हैं। लेकिन जब सड़कों के ऊपर कौम को निकालेंगे, तो फिर ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये ताकत का इस्तेमाल करके ये माहौल ऐसा बनाएगी कि जिससे खून खराबा हो, इंतशार हो, फसाद हो। एक तो वो उसमें हमें जो है वो माशी तौर पे जो है वो नुकसान होगा। दूसरा जो है इन्हें जो है वो इलेक्शन से भागने का बहाना मिल जाएगा, कोई इंतशार करेंगे, फसाद करेंगे, फिर इन्हें बहाना मिल जाएगा कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएँ। तो इमरान खान इन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते, जो है इन्हें इलेक्शन से भागने का जो है वो मौका मिल जाए। आखिर में एक चीज़ जो है वो इदारों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर बनते आ रहे हैं, सियासी जो है वो तो इस्तेकाम बना हुआ है, इससे पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। देखिए हमारे पास जो ज़र-ए-मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो सबको पता है कितने हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो इस साल जो है वो कम हुई है, वो भी आपको पता है। हमारी जो करेंसी है, वो इस साल जो कमज़ोर हुई है, 10 महीनों में जो हमारी करेंसी गिरी है, वो भी आपको पता है। महँगाई जो 10 महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ये भी आपको पता है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, ये भी आपको पता है। कितने ही काबिल नौजवान जिनकी वजह से जो है वो रियासतें चलती हैं, जिनकी वजह से मुल्क तरक्की करते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, ये भी आपको पता है। हमारे पास पोर्ट से सब्जी जो है उसको रिकवर करने के लिए डॉलर नहीं है। हमारे पास बाहर से जो है वो तेल खरीदने के लिए जो है वो पैसे नहीं है। हमारे पास गंदम इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है। जो सारी चीजें आपके सामने हैं, तो ऐसी सूरत में ये जो सियासी आप जो अदम इस्तेकाम पहले से जो पैदा हो चुका है और दोबारा से इसको मजीद आप भड़का रहे हैं, ये गिरफ्तारियां, ये मसाइल ये जो आप खड़े करते आ रहे हैं, इससे जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब होंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट कर जाएगा, तो हमारे पास वापसी का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं रहेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि इस सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म किया जाए, इंतखाबात का ऐलान किया जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि कोई भी हुकूमत जो आए, जो इमामी मैंडेट के साथ आए, उसके हवाले जो है वो आप मुल्क को कर दें, फिर वो अपने जो है उस तौर तरीके से मुल्क को आगे लेके चले। वरना तो ये जो सियासी अदम इस्तेकाम बना हुआ है, इससे मुआशी जो है वो अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने का जो खतरा है, वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा।